नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए इग्नू स्टेनो एंड जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो आपका एग्ज़ाम होना है 7 फरवरी को। उसमें आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन से आपको किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर के बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स है इसमें, बाकी इसका कहाँ से पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो आपका सिलेबस है। आपको पता है 2 घंटे का पेपर होना है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं टोटल। ये आप टाइपिंग करते रहिए अभी से, टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। बाकी की सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइएगा उससे। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सिलेबस है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी का। नंबर सिस्टम से आपका फंडामेंटल्स, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन। ये पूरा सिलेबस है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए क्या क्या सिलेबस है। बाकी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना आया था, वो मैं सीधे डिस्कस कर रहा हूँ वहीं से। ये सिलेबस आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे अपलोडेड है। देखिए आपका ये टॉपिक वाइज कितने आपके क्वेश्चन किससे आए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं लिखा हूँ। देखिए आपका नंबर सिस्टम से देखा जाए तो अलग अलग, अगर नंबर सिस्टम को पार्ट में डिवाइड कर दें तो उससे आप होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, स्क्वायर रूट, एवरेज, इन सब को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से आपका, हिंदी में मैं नहीं इसमें लिखा हूँ, बाकी आप समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से आपका 1 क्वेश्चन मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको 1 क्वेश्चन। एसआई और सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलजेब्रा से अगर बात किया जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन से एलजेब्रा से रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा यही पोर्शन है आपका जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जियोमेट्री की बात किया जाए तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन जियोमेट्री से देखने को मिलेंगे। वहीं मेंसुरेशन की बात किया जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री की बात किया है तो उसमें आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो इससे मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से, तो त्रिकोणमिति से। अब वहीं स्टैटिस्टिक्स की बात किया है, सांख्यिकी की, तो ग्राफ, मीन, मीडियन, मोड, मतलब बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, तो उन सब से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सांख्यिकी की पोर्शन से है। वहीं प्रायिकता की बात किया जाए, प्रोबेबिलिटी की, तो आपका 2 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रोबेबिलिटी से यानी प्रायिकता से देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो इसी में से जोड़ जाड़ के वो आपका मिलान वाले चाहे वह उस टाइप का बना देंगे, तो उसको मिसलिनियस में मैं रख दिया हूँ। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तो पूरा सेक्शन वाइज है। आप इसके आधार पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको अभी तक तैयार नहीं है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ देख सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, अभी पेपर में दिखा दे रहा हूँ। ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो अगर फार्मूला आपको पूरा पता है तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इधर उधर मिल जाएंगे, बाकी इसमें सब ठीक ठाक है। मिसलिनियस में आपको सेट थ्योरी टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। इस रियल एनालिसिस का जो होता है थोड़ा सा जो इंटर लेवल में आता है, मतलब 12th लेवल तक का, तो एक आध दो क्वेश्चन वैसे दिख जाएंगे, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं। बुक की बात किया तो एसएससी का कोई भी किताब ले लीजिए, और वैसे भी आप किताब तो ले ही चुके होंगे कोई ना कोई, तो आप एसएससी की कोई भी ले लीजिए। बाकी फार्मूला के लिए मैं फार्मूला बुक अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ जाके आप पूरा फार्मूला का जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। पूरा फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, मतलब याद रहेगा, तभी आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं रहेगा इसमें। टेलीग्राम पे आपको ये टेलीग्राम का है लिंक, आप मिल ही जाएगा नीचे आपको कमेंट में। प्रीवियस ईयर्स पेपर इस पे अपलोडेड हैं, बाकी के जो स्टडी मटेरियल्स हैं दूसरे सब्जेक्ट के वो भी सब इस पे अपलोडेड हैं, वहाँ जाके आप अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर पे। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है पेपर, मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये पेपर मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मैं टिक लगा दिया हूँ कौन सा सही है। देखिए मैं केवल ये दिखा रहा हूँ इसमें कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे रहेगा। 30 क्वेश्चन है आपको पता है। देखिए पहला ये क्वेश्चन दे दिया है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से। ये पहला क्वेश्चन दिया कि एक खंभा जमीन पर अपने आधार से 30 मीटर दूरी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे बहुत आसान है, अगर पूरा एक एक करके विधि से लगाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट भी होता है, वो आप जाके देख लीजिएगा।
किसी यूट्यूब पे आपको उसका भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है किसी का भी देख लीजिए, यदि नहीं तो पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है ये। फिर एक लाइन में बिना कॉपी पेन का ये हो जाता है। ये देखिए, ये आपका अलजेब्रा से है, इस टाइप से आपको ये एक दो मतलब ये मिलान टाइप का दे दिया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए ये मिलान नहीं, सॉल्यूशन दे दिया कि इसका ये किसके अंदर लाई करेगा, मतलब जो इसका हल है वो कौन सा होगा, वास्तविक होगा कि मिश्रित होगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या होगा, तो आपको हल करके बताना रहेगा कि ये इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। जैसे ये देखिए दे दिया, ये मिलान करने वाला दे दिया, और इधर फार्मूला सीधे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता है फार्मूला तो आप सीधे मिला देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र, समकोण त्रिभुज के सूत्र का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि का क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वो सीधे फार्मूला बेस्ड है, आपको याद रहेगा तो सीधे यहाँ से कर लेंगे। मिलान इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है नहीं। यहाँ से भी ये थोड़ा सा क्या दे दिया आपको, यदि ए और बी दोनों वास्तविक संख्या हैं तो पहला कथन दे दिया है ऐसे, फिर दूसरा कथन दे दिया। अब दे दिया है कि सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं, कि एक सही एक गलत। तो यहाँ से आपको देखना है कि दोनों यदि वास्तविक संख्याएं हैं तो आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप मिला लीजिएगा। दे दिया आपको त्रिकोणमिति से, यहाँ से सीधे आप इसका वैल्यू आपसे पूछा तो इसको आप हल किए होंगे, जानते होंगे, नहीं किया तो कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगा हल अभी। यदि बेलनाकार टंकी का ये दे दिया आपका बैलेंस है, तो ये भी आसान से आपका फार्मूला याद है तो आसानी से कर लेंगे इसको। देखिए दे दिया त्रिभुज से एक सवाल, इसमें सीधे वो आप, और ये होता है आसान है, यहाँ से दे दिया है कि यदि एक्स जेड और वाई जेड का मध्य बिंदु पी और क्यू है तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ये थोड़ा सा ठीक ठाक दे दिया, फार्मूला बेस्ड, ये भी फार्मूला ही है ठीक ठाक, क्या तो फार्मूला याद है तो ये प्रोबेबिलिटी में आपको सीधे मिल जाएगा फार्मूला, तो इसको कर लें। ये भी फिर देखिए वही फार्मूला वाला सीधे, आपको यदि फार्मूला याद है तो मिलान कर लेंगे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का नहीं है, थोड़ा सा आपको मिलान वाले ज़्यादा क्वेश्चन है, फार्मूला ही ज़्यादातर इसमें आया हुआ है। ये केवल मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि पेपर का पैटर्न है वो कैसा है। ये दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब इसमें देखिए एक प्रश्न ये दिया है, इसमें चार चार ठो पाँच पाँच ठो ऑप्शन दिया है, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप पता करेंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। थोड़ा इसमें टाइम टेकन हो जाएगा, ये टाइम ले लेगा आपको, तो सबको एक एक बार हल करके वेरीफाई कराएंगे तब जाके इसमें से आप चूज करेंगे कौन सही है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। दिक्कत कहाँ से होगा कि ये पूरा आपको एक ही पे उसमें स्क्रीन पे दिख नहीं पाएगा, स्क्रीन में मतलब जो स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। जो एग्जाम में हम लोग बैठे थे वहाँ पर भी स्क्रीन में आधा स्क्रीन में दिखाता था, पता चला कि इतना जूम करके दिखाता था कि पूरा क्वेश्चन भी नहीं दिख पाता था, ना तो ऊपर नीचे मतलब दो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब इसको स्क्रॉल करना पड़ता था तब जाके पूरा क्वेश्चन दिखता था, तो वो थोड़ा सा आपको वहाँ पे टाइम लग जाएगा इधर उधर करने में, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से दिया, बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हैं। ये दे दिया, फिर से देखिए सीधे फार्मूला दे दिया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है मतलब उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई, फार्मूला पता है तो आप सीधे लगा देंगे कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं पता है तो फिर सीधे गलत करके भी आ जाएंगे। अब ये दे दिया स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट अब अगर आपको परिभाषा पता है छोटे छोटे जो डिफिनेशंस हैं तो आप आसानी से शो कर लेंगे। फिर से वहीं देखिए ये सॉल्व करके आपको लगा अलजेब्रा का है, सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है लेकिन टाइम लगेगा सब ऑप्शन को हल करने में। ऐसे रियल नंबर से दे दिया, रियल एनालिसिस टाइप का। बाकी और बस ये आपको पता है कि ये आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जीरो से माइनस में भी और जीरो के ऊपर प्लस वाले भी सब होते हैं, तो आप इसको हल करके आप आसानी से लगा सकते हैं। माइनस प्लस दोनों वैल्यू इसमें आता है रियल नंबर में। वही नेचुरल नंबर आएगा तो केवल एक से ऊपर मतलब प्लस वाले जो होते हैं, होल नंबर में जीरो सहित और नेचुरल नंबर दोनों को जोड़ेंगे, तो वो चीज़ें तो आपको पता होगा मैथ में बेसिक चीज़ें। ये सॉल्व करना है सीधे, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से देखिए ये भी वही है,
साइन थीटा का स्टार मतलब इसमें रख के वैल्यू हल करना है। यहाँ से ये भी वही अलजेब्रा का है, सीधे दे दिया है कि दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो फिर उनका व्युत्क्रम का योग कितना होगा, व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा, हल करना पड़ेगा दोनों ऑप्शन। ये दे दिया मिक्सचर से दे दिया यदि 40 लीटर दूध के मिक्सचर में 30% दूध है तथा इस मिश्रण के दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से ये सवाल है। यहाँ से देखिए ये दे दिया आपका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मतलब SI/DI का है, दोनों का मिक्स करके दे दिया है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दे दिया, फार्मूला बेस्ड, सीधे फार्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। कथन वाला है कि दोनों कथन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वैसे ये भी अलजेब्रा का ही है, बहुत टफ नहीं है आप इसको, तो मैं केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे है। आप देखिए यहाँ से दे दिया है आपका मीन मीडियन मोड से आपका बहुलक माध्य माध्यिका, उसमें दे दिया कथनों पर विचार करना है, इसका बहुलक कितना है, इसका बहुलक कितना है, माध्य बहुलक है तो माध्यिका इतना। आप देखिए ये सब को वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। नीचे तो ये फार्मूला दे दिया है, तो ये पहले तो इसको हल करेंगे तो अब इसको आंसर पता चलेगा। हल क्या करना है वो तो बहुलक है तो उसे देख के ही बता देंगे। बाकी अगर इधर दे दिया कि माध्य इतना है, बहुलक कितना है, तो माध्यिका इतना होगा, तो आप हल करेंगे तब जाके आपको इस सब क्वेश्चन को पूरे जितने ये दिया हुआ है ऑप्शन सबको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें देख पाएंगे कौन सही है, एक ही तीनों सही है, एक ये तीनों सही है, कैसे। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ऐसे सवाल में। यहाँ दे दिया ये आपका वर्क टाइम एंड वर्क का ये है। वैसे ही इधर दे दिया देखिए सीधा फार्मूला बेस्ड कि आधार त्रिज्या इतना दे दिया, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई इतना दे दिया, इसमें से कौन सा क्या होगा। बाकी चीज़ यहाँ से आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला बेस्ड है, मतलब इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है फार्मूला से रिलेटेड ही है। यहाँ से ये दे दिया परसेंटेज से, इसको हल कर लीजिए। देखिए ये भी सीधा फार्मूला दे दिया माध्य माध्यिका बहुलक से, तो आपको फार्मूला याद रहता तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ये आपका रियल सेट थियरी जो होता है उससे संबंधित है। आप ऐसे भी नहीं भी जानते हैं तब भी आप ये देखिए जेड से भी होल नंबर को दिखाया जाता है, अगर आर लिखा रहेगा तो वो रियल नंबर होता है, एन नेचुरल नंबर होता है। यहाँ से देखिए ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया दिया है प्रोबेबिलिटी का, तो इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, इधर बाकी इसका लगा दिया हूँ। ये तो है पूरा पेपर का पैटर्न कैसा है, ये tan थीटा इतना दिया है, इसका मान पूछ दिया है, सीधे क्या होगा ये याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ये सभी फार्मूला जो है वो आपको फार्मूला बुक जो दिया हूँ वहाँ पे उसमें मिल जाएगा सब फार्मूला, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से 1-2 दिन में इसको पढ़ लेंगे, पूरा हो जाएगा। ये तो रहा मैथ का। बाकी के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका हिंदी हो गया, चाहे जीएस हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से आने का चांस है, किस टॉपिक से, उस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। इसके आपको कमेंट सेक्शन में उसका दे दूंगा लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यदि आप नए होंगे तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।